हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्जाम के रिगार्डिंग लगातार भाई आप सभी की लगातार वीडियो बन रही हैं। तो भाई हम आपके रिगार्डिंग आपका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, इसके लिए हम आप सभी से भाई क्षमा चाहते हैं भाई, क्योंकि हम बिजी थे भाई पर्सनल काम से बहुत ही। तो फ्रेंड्स, एक और नोटिस अब आपको देखने को मिल गया होगा। लगातार इनके भाई तर्क आ रहे हैं, तो तर्क की बात करेंगे। सबसे पहले दिखाते हैं आपको इन्होंने क्या एक नया डाला है भाई, ऑफिशियली एकदम देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट ट्विटर हैंडल पर इन्होंने डाला है कि आरक्षी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्रों के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल सूचना के बारे में सुसंगत प्रमाण साक्ष्य अपने प्रत्यावेदन के साथ ईमेल board@UP-PBB.government.in की साइट पर दिनांक 23/2/2024 समय 18 यानी कि 6 बजे तक भेज सकते हैं। विस्तृत सूचना आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। #यूपी पुलिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई बड़े दुख की बात है कि भाई इतना ज़्यादा पेपर आउट होने के बाद भी ये अपनी बात पर अड़े हुए हैं। कितनी अकेली सरकार है जिसका कोई निर्णय नहीं है भाई। लगातार आप सभी के कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई इतना पेपर आउट हुआ है, टाइम से पहले भी आ चुका था, नहीं आ चुका था भाई। तो भाई सरकार क्या होती है? सरकार का काम होता है जनता की बातों के मानना, ठीक है, उनकी बातों को विस्तृत तरीके से करना। जब टेलीग्राम चैनल पर वो बातें आ गई थी, सब कुछ उनका डिलीट करवा दिया गया, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? पहली बात तो यही है। इनकी मंशा पर यही सवाल उठ जाते हैं कि क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई है, क्या कुछ उनसे पूछताछ कुछ भी हुआ है क्या अभी तक? तो भाई मैं कहना चाहूँगा, सरकार बिक चुकी है, मीडिया बिक चुका है, सबका ज़मीर बिक चुका है। न कुछ पूछने वाला है, न कोई बात करने वाला है। इसमें मैं आप सभी को भी कटघरे में खड़ा ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि सभी छात्र एक साथ अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं करवा रहे भाई। सरकार को लगता है कि बेरोजगार कोई मुद्दा नहीं है, इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म का। ये आपको सोचने समझने की आवश्यकता पड़ेगी भाई। हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची बातें हैं भाई। आप सरकार इससे पहले भी यूपी में आरओ का पेपर आउट हुआ था, तो आप सभी को लगा था कि हम क्यों आवाज़ उठाएं, हमारा क्या आउट हुआ है, हमने तो एग्जाम ही नहीं दिया भाई। तो ऐसी सोच को, ऐसी मानसिकता को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, सभी को एक साथ आना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लड़ना पड़ेगा। हिटलर की सरकार है भाई, ये मानेगी नहीं इस प्रकार से। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना पेपर लीक होने के बाद भी ये पूछ रहे हैं। अगर चुनाव होते ना, और चुनाव में इस प्रकार की 1% भी अगर इनको कुछ लग जाती, तो इतने दिन चुनाव फिर से हो जाते। सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता इतने टाइम में। मैं किंतु परंतु इतने सवाल, इतने हमको सबूत देने की आवश्यकता पड़ रही है ना, इतने सबूत क्या उस टाइम मांगे जाते? नहीं मांगे जाते मेरे भाई। ठीक है, इतने दिन में तो चुनाव हो भी जाते, रिजल्ट आ जाता, सब कुछ हो जाते। लेकिन ये चुनाव है, क्योंकि बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, आपस में फूट डालो, धर्म का मुद्दा सबसे बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हिटलर आया था ना, इसी प्रकार के जुमले दिए गए थे जर्मनी के रिगार्डिंग। आप सभी ने अगर पढ़ रखा होगा तो सरकार की जब भी बातें होंगी ना, तो इतिहास की बातें सबसे पहले पढ़ी जाएंगी, उसके बाद अपने आप को सोचना समझना। आज्ञाकारी होना बहुत ही बुरी बात है। तो चिंतन करो, मनन करो, उसके बाद अपने आप से सोचो कि आप भी सही हो क्या। अब भी टाइम है, सभी एक साथ हो जाओ। किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। कमेंट देख रहा हूँ कि हमने तो पेपर ही नहीं दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई, जब पेपर कोई निकट भविष्य में आपके रिगार्डिंग भी आएगा, तब भी यही आपके रिगार्डिंग भी यही हो सकता है, यही प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो ये बातें मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी जब गलत हो तो आवाज़ उठाया जाए। एक टीचर तो वही है जो आवाज़ उठाए, वरना वो टीचर ही नहीं है मेरी नज़रों में तो। और स्टूडेंट से भी प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि सभी एक हो जाओ, सभी एक हो जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो महत्वपूर्ण एक और ये सूचना देख सकते हैं। लगातार इनके भाई अब डाउट कमेंट आते जाएंगे, मानने वाले तो है नहीं। और इसी के रिगार्डिंग इन्होंने अब यूपी में रैली, उसके रिगार्डिंग रोक लगा रखी है। इनको शायद खुद को पता था कि पेपर आउट होगा, पहले से इनको सब कुछ पता था। और ये जो एकदम से सब कुछ हुआ है ना, ये किस बेस पर हुआ है आप सभी को पता होगा। इलेक्शन टाइम है, क्या इससे पहले नहीं हो सकता था? 30,000 वैकेंसी पहले दे दी जाती सकती थी, लेकिन नहीं मेरे भाई, सब कुछ इलेक्शन पर ही होगा। और ये हमें को बदलना पड़ेगा, शिक्षित वर्ग को ही बदलना पड़ेगा। लेकिन शिक्षित वर्ग है वो आगे आता ही नहीं है। अब आगे आना ही पड़ेगा। ठीक है, लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए मेरे भाई। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है भाई सूचना। कोई डाउट हो भाई, कोई क्यूरी हो
मैं तो बहुत भावुक हूँ भाई, बोलने की क्षमता नहीं है मेरे में। फ़िलहाल क्या बताएँ भाई, इतनी दयनीय स्थिति हो रही है छात्रों के साथ। बस इस सरकार से तो भाई भगवान बचाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट सूचना के साथ। अब आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। पहले से नहीं जुड़ पा रहे, इसके लिए सभी से भाई हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सूचना के साथ।